शुरुआत होती है एक ऐसी जगह की जहां पर मची हुई है काफी ज्यादा तबाही और इसी बीच फंसा है मेन कैरेक्टर येयू। तभी अचानक आसमान से तेज रोशनी आती है जो येयू को अपने साथ ही खींच कर ले जाती है। और इसी बीच येयू को अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के रूप भी दिखाई देते हैं। तभी येयू एक दूसरे जगह पर पहुंचता है और तभी वहां पर कुछ लोग येयू को आसमान से गिरते हुए देखते हैं। येयू की जान तो बच जाती है लेकिन तभी वहां पर आते हैं अंकल शैन जो येयू को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। यहाँ पर येयू को होश तो आ जाता है लेकिन वो बेहोश होने का ही नाटक करता है। तभी वहां पर मौजूद एक लड़का जिसका नाम है हॉर वो अंकल शैन से कहता है कि इस लड़के को हम घर क्यों ले जा रहे हैं, ये तो हमारे फैमिली का भी नहीं है। हॉर अंकल शैन से कहता है कि हेवनली फायर सेक्ट कल हमारे घर आ रहे हैं। तभी अंकल शैन कहते हैं कि मुझे पता है लेकिन मिस बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, वो इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानने वाली। तभी हॉर मन ही मन खुद से बातें करता है और कहता है कि आने दो, हेवनली फायर सेक्ट को ले जाने दो मिस को, उसके बाद में अपनी फैमिली में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन तभी अंकल शैन को एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं कि येयू की क्यों ना मिस के साथ शादी करा दी जाए, इससे हम हेवनली फायर सेक्ट को हरा भी पाएंगे। तभी हॉर का मूड खराब हो जाता है क्योंकि इससे उसका प्लान पूरी तरह से खराब हो जाएगा। वो अंकल शैन को कहता है कि इस लड़के का हम बैकग्राउंड तक नहीं जानते हैं और आप इसकी मिस से शादी करवा देंगे। लेकिन अंकल शैन कहते हैं कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं मिस से खुद बात करूंगा। तभी हॉर सोचता है कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। दरअसल हॉर हेवनली फायर सेक्ट से मिला हुआ है। अब येयू को होश आता है और वो देखता है कि वो एक अलग से ही जगह पर पहुंच चुका है। उसे लगता है कि ये लोग उसे यहाँ पर काम करवाने के लिए लाए हैं, लेकिन वो यहाँ पर भी बेहोश होने का ही नाटक करता है क्योंकि वहाँ पर आ जाते हैं अंकल शैन। अंकल शैन वहाँ पर आकर मिस से शादी करने की बात कहते हैं और ये सुनते ही येयू को होश आता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अंकल शैन अपनी पावर्स का यूज करके येयून को बंदी बना लेते हैं और वापस कमरे में खींच लेते हैं। येयून अंकल शैन को साफ मना कर देता है कि चाहे वो नौकर बन जाएगा लेकिन शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा। तभी अंकल शैन येयू से कहते हैं कि मेड बनने से तो बेटर है कि तुम हमारे डॉटर इन लॉ बन जाओ। लेकिन येयू काफी स्मार्ट है और वो अंकल शैन से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है कि आप तो बच जाओगे लेकिन अगर मैंने ये शादी कर ली तो हेवनली फायर सेक्ट मुझे मार डालेंगे और मिस के साथ में मेरी फेक शादी करवा के आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अंकल शैन अपनी पावर्स का यूज करके येयू को डराने की भी कोशिश करते हैं। तभी वहां पर आता है हॉर और वो अंकल शैन को बताता है कि हेवनली फायर सेक्ट कल नहीं बल्कि आज ही आने वाले हैं और ये सब कुछ हॉर का ही प्लान होता है। ये बात सुनकर अंकल शैन परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं। तभी अंकल शैन फैसला कर लेते हैं कि मिस और येयू की शादी अभी और इसी वक्त होगी। तभी वहां पर आती है मिस जिसे देखकर येयू हो जाता है उनका दीवाना। अब येयू मिस को इम्प्रेस करने की कोशिश तो करता है लेकिन येयू मिस को बहुत ही इरिटेटिंग लगता है और वो उसको एक खींच कर थप्पड़ भी मार देती है। अब यहाँ पर अंकल शैन मिस और येयू की फेक शादी भी करवा देते हैं और तभी वहां पर हेवनली फायर सेक्ट का एक आदमी आ जाता है और वो काफी गुस्से में आता है और कहता है कि ये शादी क्यों हुई जब मिस को पता था कि मेरे मास्टर तुम्हें प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो तुमने ऐसा क्यों किया। हेवनली फायर सेक्ट के उस आदमी को देखकर मिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए भी आगे बढ़ती है। लेकिन अंकल शैन मिस को रोकते हैं और उस बंदे को बताते हैं कि ये शादी हो चुकी है और ये रहा उसका कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानता। तभी वो आदमी येयू की तरफ बढ़ता है और उसे डराने धमकाने लगता है। तभी येयू अंकल शैन से पूछता है क्या यही सबसे शक्तिशाली आदमी मौजूद है इस वक्त। तो अंकल शैन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी येयू हिम्मत करके उस आदमी के सर पर एक कुर्सी को तोड़ देता है। वो कुर्सी उस आदमी की जोर से लगती है लेकिन उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर येयू डरता है और अंकल शैन के पीछे जाकर छुप जाता है और मौके का फायदा उठाकर मिस को वहां से भगा कर ले जाता है और अंकल शैन को कहता है कि अब इसे आप ही संभालो। अब येयू मिस को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है और वहां उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करने लगता है। लेकिन मिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है येयू से कि तुम्हें सिर्फ हमने यूज किया है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो और तुम्हें इसके लिए पैसे भी दिए जाएंगे।
पैसों का नाम सुनते ही ये यू काफी हैरान हो जाता है और ये देखकर मिस को लगता है कि पैसे का नाम सुनकर ये बदल रहा है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, लेकिन ये यू मिस से कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे प्रैक्टिस बुक चाहिए ताकि अपनी पावर को बढ़ा सकूं। मिस कहती है कि ठीक है, वो बुक मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम एकदम से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कदम रख लोगे? तभी येयू को अपने सारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के रूप फिर से दिखाई देते हैं। अब मिस येयू से कहती है कि तुम यहाँ पर सो सकते हो। ये सुनते ही येयू मिस पर कूद जाता है और उसे किस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मिस एक जोरदार तमाचा लगाती है येयू को और वो जाकर गिरता है जमीन पर। और मिस कहती है कि मैं इस बेड पर सोऊंगी और तुम सोओगे नीचे। अब अगले दिन सुबह अंकल शेन आते हैं और वो मिस येन को बताते हैं कि हेवनली फायर सेक्ट का वो आदमी पूरी रात तबाही मचाकर यहाँ से अब जा चुका है, लेकिन वो लोग दोबारा भी आ सकते हैं। तभी मिस कहती है कि एंसेस्ट्रल लैंड यानी कि पूर्वजों का लैंड बहुत ही जल्द खुलने वाला है और अगर पूर्वजों की वो सारी शक्तियाँ अगर मुझे मिल जाती है तो हमें हेवनली फायर सेक्ट से और डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अंकल शेन काफी उदास दिखाई देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि वो जगह तो 100 साल से भी नहीं खुली है, वो बंद ही है। तभी ये यू कहता है कि मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ और अपनी पावर्स को गेन करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तभी ये यू एक चट्टान पर बैठकर मेडिटेट करता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है और सब कुछ हिलने लगता है। ये यून अपनी जान बचाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन यहाँ पर अंकल शैन को लगता है कि शायद पूर्वजों की वो जगह खुल रही है, इसलिए ये तबाही मच रही है। अंकल शैन मिस येन को लेकर वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यहाँ पर शायद खतरा हो सकता है, इसलिए वो पहले येयू का ही इस्तेमाल करते हैं और उसे उस जगह पर भेजते हैं। जब वहां पर उन्हें लगता है कि सब कुछ सही है तो वो मिस येन को भी आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आकर मिस येन पर अटैक करता है। इसके बाद मिस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस आदमी से लड़ती है और अंकल शैन को कहती है कि अब आप इसे संभालिए, मैं अंदर जा रही हूँ। लेकिन तभी वो आदमी हॉर को मिस येन के पीछे भेज देता है। मिस येन और हॉर उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर ये यू पहले से ही मौजूद होता है। ये दोनों मिलकर पावर्स को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से तेज रोशनी आती है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं। इससे इन दोनों की ही पावर्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तभी वहां पर ये यू हॉर के पास में आता है। हॉर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन हॉर सोचता है कि येयू के मुंह लगना इस वक्त बेकार है। उसे अपनी एनर्जी, अपनी पावर्स फिर से रिगेन करनी चाहिए ताकि वो पूर्वजों की शक्ति को हासिल कर सके। हॉर अपनी शक्तियों को वापस हासिल करने के लिए मेडिटेट करने बैठ जाता है और ये देखकर मिस येन येयू से कहती है कि उसे मार दो, इससे पहले कि वो अपनी पावर्स को फिर से रिगेन कर ले। येयू तलवार तो उठाता है हॉर को मारने के लिए, लेकिन वो उस पर तलवार ठीक से चला भी नहीं पाता। मिस येन कहती है कि क्या तुमने इससे पहले कभी किसी को मारा नहीं है? तो यहाँ पर ये यू लंबी लंबी फेंकने लगता है कि उसने तो बहुत लोगों को मारा है। लेकिन इतने में हॉर की पावर्स रिगेन हो जाती है और वो येयू पर हमला करता है और येयू की तलवार ऊपर जाकर एक चट्टान पर टकराती है और उसी वजह से वो चट्टान हॉर पर ही गिर जाती है। मिस येन और येयू को लगता है कि हॉर इस चट्टान के नीचे दबकर मर गया है। अब मिस अपने पूर्वजों की शक्तियों को हासिल करने के लिए वापस लौटती है, लेकिन देखती है कि वहां पर कुछ फॉर्मेशन बना हुआ है जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में मिस अपनी पावर्स को फिर से जनरेट करती है और उस फॉर्मेशन को तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर से मिस यहाँ पर नाकामयाब हो जाती है और मिस फिर से दूर जाकर गिर जाती है। तभी वहां से एक पावर निकल कर आती है जो येयू से टकराती है और इस बीच येयू को अपने सारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के रूप फिर से दिखाई देते हैं। मिस यान देखती है कि येयू को उससे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। येयू भी ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मिस येन भी हैरान हो जाती है कि फॉर्मेशन ने अभी अभी एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया येयू पर, लेकिन येयू को कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक से वो फॉर्मेशन टूट जाता है। येयू भागकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहां पर है क्या। वहीं मिस येन सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये फॉर्मेशन टूटा कैसे, कहीं इसके पीछे येयू का हाथ तो नहीं, कहीं येयू की वजह से तो ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन मिस इन बातों को इग्नोर करती है और आगे बढ़ती है ताकि वो अपने पूर्वजों की शक्तियों को हासिल कर ले। तभी अचानक से सारी शक्तियां मिस के अंदर आने लगती हैं और वो काफी पावरफुल बन जाती है। वहीं येयू को एक मैजिकल बुक दिखाई देती है जो येयू के सर के अंदर घुस जाती है।
सारी पावर्स लेने के बाद मिस येन उस बुक को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। उसे लगता है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना। अब वहां पर आ जाते हैं अंकल शेन और वो मिस से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर सारी पावर्स आ गई हैं। तो मिस कहती है कि हाँ बिल्कुल। ये बात सुनकर अंकल शेन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर ये यू भी आता है और अंकल शेन उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और ये यू पर हमला करने लगते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिस येन अंकल शेन को रोकती है और कहती है कि इसे मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंकल शेन कहते हैं कि मिस आपकी रेपुटेशन के लिए इसे मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी ये यू मिस को बंदी बनाता है और अंकल शेन को अटैक करने से रोकता है। कहता है कि मेरे साथ साथ मिस भी मारी जाएगी। तभी अंकल शेन अपनी सीक्रेट पावर्स का यूज करके ये यू को बर्फ का बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये यू के अंदर कुछ पावर्स आ जाती हैं जिससे वो उनके बनाए हुए बर्फीले शरीर को तोड़ देता है और अंकल शेन पर अटैक भी करता है। यहाँ पर अंकल शेन गिर जाते हैं। ये यूं कहता है कि अब तक सिर्फ आपकी फैमिली ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर पाई है, लेकिन अब मैंने भी इसे अचीव कर लिया है। और ये यूं अंकल शेन को मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से भूकंप आने लगता है। अब आगे क्या ट्विस्ट आता है ये जानने के लिए करिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार। और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर ले और शेयर भी करे।